अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे मटन करेले गोश्त, जो बहुत मज़े के बनते हैं। गर्मियों में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। छोटा बड़ा बहुत ही सब मतलब अच्छे शौक़ से खाते हैं। चलें देखते हैं। ये मेरे पास करेले हैं, इनको मैंने काट के धूप में नमक लगा के रख दिया था। बाद में इनको अच्छे से मैंने वॉश किया है। ये इसके साथ इसके छिलके वेस्ट नहीं करें, इसका अच्छे से बहुत मसाला बनता है। मैंने एक कुकर लिया है, उसमें मैंने 1 अदद प्याज डाला है, 3 मैंने टमाटर डाले हैं छोटे छोटे, और मैंने मटर डाल दिया है। उसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। नमक, हल्दी, मिर्चें लाल और नमक डाल के हम इसको प्रेशर लगवा लेंगे। आप अपने स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छे से इसको गोश्त जो है वो गलाना है। देखिए जी, मैंने सीटी बंद करके मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। आपके पास फ्रेश है, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं जब हमने इसको वेट लगवाना है। हम अब इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका ऑयल नहीं आ जाता। हमने ऑयल डाल के हम इसको अच्छे से इसको भूनेंगे कि हमारा मसाला जो है वो अच्छा सा हो जाए और हमारा गोश्त भी जो है वो गल जाए। हमारा गोश्त यहाँ पे तकरीबन गल चुका था। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, 1 गिलास उसमें दोबारा, और उसके बाद इसको दोबारा मैंने प्रेशर लगवा दिया। 5 मिनट का मैंने लगवाया था। ये देखें जी, अब हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल गल चुका है, रुई की तरह गल चुका है और उसने ऑयल भी छोड़ दिया है। ये देखें, अब मैंने एक बर्तन में मैंने ऑयल लिया तो उसके अंदर मैंने करेले डाल दिए। मैं इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी, बहुत ब्लैक भी नहीं करने और बहुत कच्चे भी नहीं रहने देने, क्योंकि वो फिर टेस्ट नहीं आता। ये देखें, इस तरह जब हो आपके ब्राउन, लाइट ब्राउन, आप इसको बाहर निकाल लें ऑयल से। इसको ज़्यादा करने से वो कड़वाहट बीच में रहती है। इसके अंदर मैंने मसाला छिलके थे जो वो मैंने ऐड किया। अब हम इसको फ्राई करेंगे और हम इसको भी निकाल लेंगे जब थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा। देखें जी, हमारे करेले कितने क्रिस्पी से फ्राई हुए हैं। ये देखा, अब इसको भी हम निकालेंगे। इतना सा हमने इसको ब्राउन करना है। छिलकों के से ना इसका मसाला बहुत मज़े का बनता है। अब इसको कभी भी वेस्ट ना किया करें। अब हम उसी ऑयल के अंदर मैंने प्याज लिए थे, मैंने हाफ़ kg प्याज लिए, क्योंकि हमारे में ज़्यादा मसाला ज़्यादा खाया जाता है। मैंने प्याज लिया था हाफ़ kg, उसके अंदर मैंने 5 से 6 टमाटर, हरी मिर्चें कटिंग की हैं। आप अपने से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसका। और हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तीनों चीज़ों को, कि ना हमारे टमाटर कच्चे रहें, ना हमारा जो है प्याज कच्चा रहे। मैंने लाल मिर्ची ऐड कर दी है, उसके अंदर मैंने हल्दी ऐड की है, नमक ऐड किया है मैंने, सूखा धनिया मैंने पाउडर की फॉर्म में मैंने यूज़ किया है। अब दरदरा सा जो होता है वो। और आपने जो गोश्त है उसमें भी हिसाब से रखना है नमक मिर्च के। हमारा इसमें भी नमक मिर्च जो है वो जानी है, और ये ना हो कि आप उसमें भी पूरी डाल दो इसमें भी, और वो आपका ज़्यादा बन जाए, चिली ज़्यादा हो जाए या नमक ज़्यादा हो जाए, क्योंकि करेलों को पहले भी लगा के हम लोगों ने धोया होता है। अब मैंने जो गोश्त भुना था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर तो हमें चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। अब मैं इसके अंदर करेले और छिलके जो उसके थे वो ऐड कर दूँगी और मैं इसको अच्छे से हिला लूँगी। वीडियो को पूरा देखा करें कि तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे, और आप नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को प्रेस किया करें। मैंने दही ऐड किया है, दही के साथ ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और कड़वाहट भी नहीं आती। मैंने एंड पे दही डाल के उसको दम लगा दिया, और इसमें मैंने गरम मसाला डाला है, और साथ में इसको जो है वो कवर करके रख दूँगी हिला के। ये देखिए जी, हमारे करेले माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इतने खुशबू इतनी मज़े की इसकी आ रही है, बहुत मज़े की, और बहुत मज़े के लगते हैं। तंदूर की रोटी हो, साथ लस्सी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।